अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखिए, आप इस शख्स को तो जानते ही होंगे। ये जावेद अख्तर है और इसने किस तरह की वाहियात बातें कही हैं। ये किसी भी मज़हब को नहीं मानता है और लोगों से भी यही कहता है कि आप नहीं मानो। देखिए, आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इस तरह के सवालों के जवाब दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिए। कि आप सीढ़ी से गिरे, नीचे चोट नहीं लगी, तो कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया। अबे गिराया किसने था? वो कोई और था? एक अंदर गड़बड़ है। सवाल यह है कि अगर भाग्य कोई चीज है, अगर नसीब कोई चीज है, अगर जो हो रहा है वो लिखा है, वही डेस्टिनी है, तो फिर पाप और पुण्य कैसे हो सकते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, ये किस तरह की बातें कर रहा है। आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इसी तरह के सवालों के जवाब सुनिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कंप्लीट देखिएगा। अरे भाई, एक आदमी के भाग्य में लिखा था कि मेरा मर्डर करेगा, सो उसने कर दिया। आप उसे हत्यारा क्यों कह रहे हैं? उसका क्या दोष है? मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं इसका पैसा खा जाऊंगा, आप मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? अगर भाग्य में लिखा था तो पाप और पुण्य हो ही नहीं सकते। फिर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। है क्या कि आपको ईश्वर ने अकल दी है और वो देख रहा है कि आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आपको छूट दी है। अच्छा भाई, 6 बिलियन आदमी है इस पृथ्वी पे, सबको थोड़ी थोड़ी छूट दी है, तो काफी छूट हो गई मिलके। अब इतनी छूट में मैं तो उधर ही देख रहा हूं, इधर जो छूट वाले वो मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो मैं अब जो कहते हैं ना कि पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो ये जब आपने छूट सबको दी हुई तो बहुत सारे पत्ते उसकी मर्जी के बगैर भी हिल रहे हैं। दोनों काम ये आपस में ही, जो आप ध्यान से देखेंगे, जो धर्म होते हैं इनका आपस के अंदर ही जो बात, एक बात तो दूसरी बात में ही अंतर विरोध है। अब या तो कोई गॉड है, खुदा है, ईश्वर है, जो टोटल कंट्रोल है, जिसका टोटल कंट्रोल है तो पाप पुण्य नहीं हो सकता, पाप पुण्य है तो टोटल कंट्रोल नहीं हो सकता। तय कर लो भाई, जो कहो हम वही मान जाएंगे। अच्छा सा मुझे फ्री मिल रही, फ्री विल मिल गई, मुझे छूट मिली कि अच्छा देखो तुम क्या करते हो। मैंने बुरे काम किए, मैंने की चोरी, जेब कतरा बन गया, मैं पिक पॉकेट हो गया। कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, मैं सारी जिंदगी लोगों की छोटी छोटी चोरियां करता रहा। अब मैं मर गया। मरने के बाद, अब मरने के बाद कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में भी बात करते हैं। जो मैं सोचता हूं बताऊंगा। मरने के बाद अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। जैसे जो सेमेटिक रिलीजन है, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसमें आदमी ऊपर जाता है, वहां पर कोर्ट है, कोर्ट में कहते हैं अच्छा तुमने ये किया था, सुनो ऐसा करो, इसको स्वर्ग में भेज दो, भाई साहब आपको नरक में जाना पड़ेगा, जो भी वह चलता है। तो अब मैंने तो सारी जिंदगी चोरी की थी, जेबें काटी थी, कोई ऐसा डाका नहीं मारा था मैंने, किसी को हमला नहीं किया, सके थी भाई लोटा लेके भाग जाता था, कुछ कहीं पर दरवाजे पे कोई चीज रखी है, दूध की शीशी लेके भाग गया, ऐसा छोटे मोटे। मगर चोरी थी तो मुझे तो नरक में ही जाना है, तो मैं चला गया। अब आप ये बताइए कि ये छोटी छोटी चोरियों के लिए मैं कितने दिनों नरक में रहूंगा? हजारों लाखों करोड़ों साल। अरे भाई, छोटी छोटी चोरियां की हैं, 6 महीने की सजा हो जाए, 8 महीने की सजा हो जाए, 1 साल की, 2 साल की, हमेशा तो नहीं हो सकता। ये तो कोई जस्टिस की बात ही नहीं है। और वहां भी नरक में आग और कूड़े और गर्मी और तकलीफ और ये बहुत टॉर्चर वहां बहुत ज्यादा है। अब 6 महीने 8 महीने बाद अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगा? मैं स्वर्ग में तो जा नहीं सकता हूं, ऐसा तो कोई काम मैंने किया नहीं है। अच्छा, और आपके धर्म के मुताबिक मेरा जन्म भी नहीं होने वाला है दोबारा, वो दूसरा धर्म है, उसकी भी बात करेंगे। तो अभी मेरा होगा क्या? इसका मुझे कोई मौलवी या कोई प्रीस्ट है, कोई क्रिश्चियन, कोई मुसलमान प्रीस्ट हो, मुझे बताए कि वी आर एवरी ह्यूमन। आप सुन रहे थे जावेद अख्तर को। अब सुनिए, देखिए इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी तरह के सवालों के जवाब मांगे हैं। और देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान और हदीस की रोशनी में कितने अच्छे से सवालों के जवाब देंगे। कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।
human being is born with free will, and we are here to test for the life to come hereafter. ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है. दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का. जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है. आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है. आई होप आई एम राइट सर. करेक्ट. तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर. जबकि मैं देख रहा हूं फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है. अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का. अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है. ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है. बिल्कुल सही. जब बिल्कुल सही. आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था. अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल. लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं. काफी माशाल्लाह. देखता हूँ सर. आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर. बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे. मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं. और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं. थैंक यू सर. आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है. सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर. प्लीज. हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर. ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का. दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब अगर मैं तो बनिया हूं सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है. अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूं सर. बहुत अच्छा सवाल. ये दूसरा सवाल है मेरा. और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट ये. नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी. नहीं नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है. और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं. आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते. सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा. लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है. आप देना चाहे दे सकते हैं. तीनों जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा. आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में. आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली. आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता ना, कठपुतलियां. जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा. डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है. बहुत अच्छा सवाल. सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया. अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे. आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे. आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा. तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो. अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है. अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला एतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है. अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है. नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है.
अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा। चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट। अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है। तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है। इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है। सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते। वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते नहीं। हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है, इंडिया में हर साल 28 करोड़ रुपीस है। 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है। 28 करोड़, 28 करोड़ वो बजट भी नहीं, सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते हमारा अमन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं। दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी। अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो भी है, मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो। आप पर्चा निकालो, जो पीस टीवी नहीं दिखाता है हम केबल टीवी नहीं लेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से गैर मुसलमान केबल टीवी पे पीस टीवी दिखाते, जो केबल टीवी ऑपरेटर, मुझे पूना से कहा गया है, बहुत से गैर मुसलमान दिखाते। ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इन लोग पीस टीवी देखेंगे तो सही लाइन पे आएंगे, खुद भी देखते नहीं और दूसरे लोग को देखने नहीं देते। मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं देखते, आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्चा 5000 है। वायर दो, वायर का 100 रुपया और, या 200 रुपया और, 600 रुपया और, 5,500 में 10 लोग देख सकते हैं। एक आदमी कितना देगा? 500 रुपया। आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना, 250 रुपया, 300 रुपया, वो भी बंद हो जाएगा। हमारा फ्री चैनल है। 5,000 रुपया खर्चा करो, 1,000 रुपया वायरिंग के लिए, 6,000 में 10-15 लोग देख सकते हैं। 600 रुपया, 300 रुपया खर्चा आएगा, सही है ना? और मैं कहता हूं कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए। ये मुसलमान नहीं दिखा रहा, उसको छोड़ दो। और वही मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है। तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा, अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं, बोलते पुलिस परमिशन देती नहीं, क्या आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे। दिखा रहा है कि अब लाइव टेलीकास्ट दिखाने का। लाइव टेलीकास्ट तो और डिफिकल्ट है। पीस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोगों को सुनने में आएगा। तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे। और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूं कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। सर मैं कोशिश करूंगा सर। और मैं दुआ करता हूं कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो। कुरान में लिखा है कहने, हदीस में लिखा है कहने। और
मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए और अमन का मजहब कबूल करने के लिए हिदायत दे। कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। मेरा नाम है त्रिविक्रम दास पालखे। मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पर एक हार्डवेयर और प्लाउड के दुकान में। मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। अक्सर आप का जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं, आप यानी जो भी वेदों से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन हमारे जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आपने अभी व्याख्या किया था, नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है। तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है जो भगवत गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल का अपनी इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है यानी अल्लाह के बारे में जानना है तो अगर हमारा है तो भागवतम है। तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है। लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जवाब दिया था, अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माताजी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिलके सब पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता। लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ। और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवत गीता नहीं है, वेद है। भगवत गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे, आर्य समाज, आप आर्य समझिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से मैं इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन, ठीक है। तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी। उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जब बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफ़ी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते, बस इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कई का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते, तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है, तो उसने कहा ये है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा, बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या, इतिहास है। तो मैंने उससे पूछा, गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मैंने बेशक। तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते।
हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है। निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स के। आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजें को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबले मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है, किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते हैं क्योंकि आपके दिल में। तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या? 2+2 4 ही रहता है, चाहे वो सेकंड स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में 2+2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वेद व्यास शूद्र नहीं पढ़ सकता है। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहां देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूं और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूं, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदों में नहीं कहा, वेदों में बहुत आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है भगवत गीता, वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है। यानी वो परंपरा में अगर गया तो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा है वो एज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर। यस, बराबर हुआ, स्वामी प्रभुपदा। प्रभुपदा इंसानी थे ना? हाँ, इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। वही हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाज़िल यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पूना में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर पेश, वो भी फर्क नहीं है, फत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी किताबें पहले आई, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है। लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूं, स्वामी प्रभुपदा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। और वो कहते हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं, आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूं, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। आपकी भगवत गीता में लिखा एज इट इज में, और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, बहुत से गाय है, और कृष्ण क्या है? दूध निकालने वाला इंसान। और दूध क्या है? भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे है। कौन कहता है? आपके स्वामी प्रभुपदा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर
हमारे वहाँ भी माशाअल्लाह 50 से ज़्यादा भगवत गीता है। मैं लेकिन स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूँ, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूँ। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का निचोड़ है, लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे। गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप? गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना। दूध को लेंगे, गाय को मार देंगे, दूध आपका खत्म हो जाएगा। भाई गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर के नहीं? दूसरे बच्चे पैदा करेंगे गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है, उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा धर्मस्य, यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला तो ही है, आप मानते कल के लास्ट अवतार में। आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी मौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गारे हिरा में। फिर वो करेंगे हिजरत, नॉर्थ की तरफ फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मानते क्या इस कल के अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूं, खुदा की बात पे अमल ना करता हूं तो बेकार है। मैं कहता हूं मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूं, वालिद की बेइज्जती करता हूं, वालिद की बात नहीं मानता हूं, वालिद से बदतमीजी करता हूं, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है, वेद है और बाइबल है, कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ, जो कुछ मानता तो हुई खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है। बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, या ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन धर्म के हैं, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं। वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं, अक्स नहीं है, बराबर ये मानते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कल के अवतार में आप मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं जानता हूं, नहीं है मैं ये जानता हूं, सनातन धर्म के बारे में जानता हूं। पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते, बिल्कुल सही। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि उस खुदा के अवतार पैगंबर, आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना मोहम्मद पैगंबर आखिरी थे मोहम्मद। आप वो तो मानता ही हूँ। मोहम्मदन मैंने आपके लिए
सबके लिए ही है ना। बिल्कुल सही। तो कोई अब धर्म कोई एक मजहब का थोड़ी रहता है, गुरु तो सबके रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता है कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता है, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही, लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आप नहीं करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूं मैं, जैसे आपने कहा आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना ज़रूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना ज़रूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूं मानता हूं लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात, तो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना ज़रूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मज़हब को पहचान सकेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नहीं, बस थैंक यू। कुछ बोलेंगे आपको? मुझे ये कहना चाहिए था, अभी आप बोल रहे थे अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए, तो मैं मोमिन बनने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि मैं वो मोमिन का क्या रहता है वो 3-4 इसमें सुन चुका हूँ। मोमिन का क्या रहता है? मोमिन का जो बताया था ना, क्या जो रीजन जो कैसा रहता है मोमिन, कैसा रहता है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं इतना याद में जितना रखा हूँ मैं जो भी याद नहीं सकता है, जो भी याद है बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। जो कमी है मैं पूरी कर लूंगा। नहीं नहीं यार, जान लीजिए, अगर दूसरे को भी क्वेश्चन पूछना है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको पर्सनली मिलता हूँ बाद में। अच्छा, बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कतार में खड़े हों तो वो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अभिजीत जावलकर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुस्लिम कुरान के ऊपर हाथ रखकर कोई कसम खा ले तो क्या वो कसम वापस ले सकता है? भाई साहब ने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है तो क्या वो कसम वापस ले सकता है कि नहीं। आम तौर पे कोई भी मुसलमान कसम खाता है, चाहे कुरान पे हाथ रखे या नहीं रखे, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चला वो कसम गलत चीज़ है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वापस ले सकता है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान अगर अपने ज़बान से कहता है, कसम खाता है या इंशाअल्लाह कहता है, उसका फ़र्ज़ हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। कुरान पे हाथ रखना नहीं रखना ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ कह दिया हूं और किसी का नुकसान होगा या शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के पैगाम के खिलाफ है, फिर उस कसम को तोड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो कुरान के खिलाफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ नहीं है, तो उसे अमल करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं कुरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेता है और कसम खाता है, आम तौर पर अल्लाह का नाम छोटी मोटी बात में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई कसम खाता है, टेक्स एन ओथ इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर उसके ऊपर और लाजिम हो जाता है। और अगर वो उस कसम को पूरी न कर सके, उसे कफारा देना पड़ता है, उसे जुर्माना देना पड़ता है। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। की तरफ से कोई अगर सवाल हो तो गैर मुस्लिम बहनों को तरजीह दी जाए, उनको पहले मौका दिया जाए। My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for a year now, and I have a problem. My parents do not agree with me converting. They don't have a problem with me following Islam, but they do have a problem with me converting. So what am I to do at such a point? My mom is a Muslim and my dad is a Hindu. I mean, my mom hasn't converted to a Hindu. बहन ने सवाल पूछा है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, 1 साल से इस्लाम पे अमल कर रही है, लेकिन अब भी कन्वर्ट नहीं हुई है, इस्लाम को कबूल नहीं किया है। वो कबूल करना चाहती है लेकिन उनके वालिद उनसे खुश नहीं है, कहते हैं कि इस्लाम पे अमल करो लेकिन कन्वर्ट मत हो। अंग्रेज़ी में सवाल है इसलिए ज़रा अंग्रेज़ी में जवाब दूंगा। डू नॉट कन्वर्ट, तो उनसे कहो ओके फादर, आई विल नॉट कन्वर्ट, आई विल रिवर्ट।
क्योंकि देयर नथिंग लाइक कन्वर्जन इन इस्लाम। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान जब वो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। मुस्लिम के मानी अपने मन से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तालीमात पे अमल करना, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो अपने मन से अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अहकामात पे अमल करता है। उसके बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर कहते, उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होता है अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, और फिर हो सकता है कि वो बुत परस्ती करना शुरू करता है, वो अंगार की परस्ती करना शुरू करता है। और अगर कोई आदमी गलत चीज की इबादत करता है और फिर कोई गैर मुस्लिम बनता है, उसे कहते हैं रीवर्ट। मतलब ओरिजिनल हर इंसान मुसलमान था, उसके बाद गलत चीज सीखने के वजह से वो गैर मुसलमान बनता है। तो कोई आदमी, कोई गैर मुसलमान जब मुस्लिम होता है उसे कन्वर्ट नहीं कहते, उसे रीवर्ट, फिर से सही मजहब की तरफ जाना, लौटना। हम नहीं कहते आप मजहब को बदलो, अपने सही मजहब पे लौटो। तो कन्वर्ट करना गलत लफ्ज है, सही लफ्ज है रिवर्ट। कहना कि मैं मजहब को बदलूंगा गलत है, कहना चाहिए मैं सही मजहब के पास वापस लौटूंगी। तो आपके वालिद से कहो, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, मैं अपने मजहब को नहीं बदलूंगी, लेकिन अपने मजहब के पास वापस लौटूंगी। और इसके लिए और डिटेल्स चाहिए तो आप जा सकते हैं, मेरी तकरीर सुन सकते हैं। इसके ऊपर कई सवाल जवाब है इसके ऊपर, जिस पे मैं तस्करा किया हूं, किस तरीके से साबित कर सकते हैं कि हर इंसान मुसलमान पैदा होता है। और आप अपने वालिद से ये कहना चाहिए, आपने कहा कि आपकी वालदा मुसलमान है और हिंदू नहीं, लेकिन आपके वालिद हिंदू है, तो आप कहो अपने वालिद से कि हिंदू धर्म की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक ईश्वर की इबादत करो जिसका कोई अक्स नहीं, कोई बुत नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, और आखिरी पैगंबर इस किताब, हिंदू किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कहना चाहिए कि मैं हिंदू किताबों पे और पुख्तगी के साथ अमल कर रही हूं, क्योंकि हिंदू किताबों में लिखा है क्या एक अवतार आने वाले हैं जिसका नाम है कल की अवतार। तो आप कहिए आपके वालिद से, आपके पिता से, आप भी कल के अवतार पे अमल करो, और उस कल के अवतार जो आखिरी पैगाम लेके आए खुदा की तरफ से, वो है कुरान। आप अगर 1 साल से अमल कर रही है, लेकिन आपने कहा आप इस्लाम कबूल करना चाहती है, इस्लाम कबूल करने के लिए आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं है, नाम से कोई मुस्लिम बनता नहीं है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है। नाम बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं, नाम बदल सकते चाहे तो, लेकिन बदलना फर्ज नहीं है। तो अगर आप ये कहते अपने मन से, आप मानते हैं कि खुदा एक है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आप अपने दिल में भी रखें तो मुसलमान हो जाते हैं। ऐलान करने की जरूरत नहीं है, ऐलान करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप डरते हैं कि मैं ऐलान करूंगी तो कोई मुझसे जबरदस्ती करेगा या मेरे वालिद मुझे मारेंगे, आपको अगर खतरा है तो ऐलान करने की जरूरत नहीं। आप और आपके खुदा के बीच में ऐलान करना चाहती है तो बेशक ऐलान कर सकती है, तो करना चाहिए, ऐलान करना फर्ज नहीं है। कई गैर मुसलमान मेरी तकरीर के बाद दिल में ही मान लेते, मुसलमान हो जाते, ऐलान करने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन अगर ऐलान करना चाहते हैं, एक आदमी मेडिकल डॉक्टर बनता है और बोलता है मैं डॉक्टर नहीं कहूंगा अपने आप को, मैं फिर भी डॉक्टर है, लेकिन अक्सर जो डॉक्टर है खुश होता है ना, MBBS पास होने के बाद क्या कहता है, डॉक्टर, मेरा नाम भी डॉक्टर जाकिर नाइक है, लेकिन डॉक्टर से अच्छा दाई है माशाल्लाह। तो अगर दिल से मान लिए, अमल कर रहे, तो मुसलमान हो गए। अब दिल में भी अल्लाह को शहादत दी, आप मुस्लिम हो गए। लेकिन लोगों को कहना चाहती है खुशी के मारे, जो होगा हो जाने दो, आपकी बात है, लेकिन ऐलान करना फर्ज नहीं, वो आपकी मर्जी। ऐलान करना चाहे तो कर सकते, नहीं भी करे, दिल से माने तो आप मुसलमान हो जाते। होप द आंसर द क्वेश्चन। ऐलान करना चाहते कर सकते, न ऐलान करना चाहते दिल में भी मान लिए, चाहे आपके वालिद को बुरा लगा के ने, आप मुसलमान हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन।